मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधार आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधार आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आशा के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने हर एक साधक को यही ज्ञान बताया कि अहिंसा का आधार है आत्मा। जब साधक को आत्मबोध प्राप्त हो जाता है, जब साधक को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तभी साधक अहिंसा के प्रति आस्था प्रकट करता है। और जब भीतर से अहिंसा के प्रति आस्था प्रकट हो जाती है, तभी वो सही रूप से अहिंसा की परिपालना करना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए आचरण सूत्र जो 12 अंग सूत्र है, द्वादशांगी है, उसमें सबसे पहला अंग सूत्र है आचारांग, और जिसमें आचार के बारे में बताया गया। प्रभु महावीर स्वामी उस आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद में, प्रथम अध्ययन में, प्रथम उद्देशक में, प्रथम सूत्र के अंदर बताया कि आत्मबंधुओं, हर एक जीव को आत्म संज्ञा की प्राप्ति अगर हो जाती है तो उस आत्म संज्ञा के बारे में वर्णन करते हुए प्रभु महावीर स्वामी ने बताया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो समझ नहीं पाते, जो जान नहीं पाते हैं कि मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ, मैं उत्तर दिशा से आया हूँ या पश्चिम दिशा से आया हूँ, या मैं ऊर्ध्व दिशा से आया हूँ या नीची दिशा अधो दिशा से आया हूँ या किसी दूसरी दिशा से आया हूँ, ये वो जीव पता नहीं लगा पाता। आत्मबंधु, इस आचरण सूत्र के प्रथम अध्ययन के अंदर पहले सूत्र के अंदर भगवान ने आत्म संज्ञा के बारे में वर्णन करते हुए कहा, संज्ञा का मतलब होता है चेतना। और ये जो चेतना है वो 2 प्रकार की है, एक अनुभव चेतना और दूसरी है ज्ञान चेतना। अनुभव चेतना का मतलब होता है जहाँ पर संवेदना होती है, हर एक जीव में ये अनुभव चेतना पाई जाती है, चाहे एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, सभी प्रकार के जीव इस अनुभव चेतना को प्राप्त करता है, ये संवेदना अंदर रहती है। और दूसरे प्रकार की चेतना है ज्ञान चेतना, यानी विशेष रूप से बोध को प्राप्त करना। हर कोई जीव के अंदर ज्ञान चेतना किसी के अंदर कम विकसित होती है तो किसी के अंदर ज्यादा। तो ज्ञान चेतना में कम ज्यादा न्यून अधिक हो सकता है, लेकिन अनुभव चेतना सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। आचरण सूत्र के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि ये जो अनुभव चेतना है, ये जो अनुभव संज्ञा है, वो 16 प्रकार की होती है। मूल रूप से आप जब संज्ञा के बारे में चिंतन करते हैं, संज्ञा का मतलब है चेतना, संज्ञा का मतलब है इच्छा होना। 2 अर्थ बताए जाते हैं, जहां पर आप बहुत बार सामयिक सूत्र जब एल्स और नॉर्मल्स का पाठ बोलते हो तो उस समय क्या कहते हो? सामयिक में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 प्रकार से अगर कोई इच्छा प्रकट की हो तो विश्राम। यह अनुभव चेतना है कि जहाँ पर जीव अनुभव करता है, इस तरह की अनुभूतियां करता है कि जहाँ पर आहार की इच्छा होना, भय के कारण से व्यक्ति भयभीत हो जाता है, या मैथुन की इच्छा हो जाती है, या ममत्व की भावना जागृत हो जाती है, तो परिग्रह संज्ञा। तो ये 4 तो अनुभव चेतना में 4 भेद और है, और ये 4 के साथ साथ और कितने जुड़ जाएंगे? 12। जब 4 के साथ 12 जुड़ जाते हैं तो अनुभव चेतना के 16 भेद हो जाते हैं। तो वहां पर ज्ञानी जन ने कहा कि 5वां भेद है सुख, सुख, 6वां दुख, और उसके बाद मोह, और फिर चिकित्सा। ये अनुभव जीव करता है कि शरीर के अंदर सुख का अनुभव करना, या दुख का अनुभव करना, या मोह का अनुभव करना। और जब भी कभी शरीर के अंदर रोग हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है?
चिकित्सा करता है। कितने हो गए? 8। फिर आगे बताते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 को भी अनुभव चेतना में लिया गया। यानी जीव के अंदर कषाय करने की इच्छा हो जाती है, संज्ञा प्रकट हो जाती है, व्यक्ति के अंदर इस तरह की संवेदना होती है। 12। उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी ने बताया शोक यानी चिंता करना, और उसके बाद बताया लोक, शोक, लोक। लोक का मतलब है देखा देखी करना। लोक का मतलब क्या बताया? देखा देखी करना। किसी ने इस तरह से किया है तो मैं भी करूं, इस तरह से जो इच्छा प्रकट होती है उसे कहते हैं लोक संज्ञा। और 15वीं संज्ञा बताई धर्म संज्ञा, धर्म चेतना, भीतर से धर्म करने का भाव प्रकट होना। और 16वीं संज्ञा बताई ओघ संज्ञा, ओघ चेतना। ओघ संज्ञा का मतलब होता है पहले से ही पूर्वाभास होना, यानी उसके अंदर इंट्यूशन पावर इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि उसे पहले से ही आभास हो जाता है कि उसके जीवन में अमुक अमुक घटनाएं घटने वाली है। आप बहुत बार देखते हो कि कभी घर के आसपास कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो कुत्ते पहले से ही भौंकना चालू कर देते हैं, और उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि निकट के अंदर अगर किसी की मृत्यु होने वाली है तो वो कुत्ते भी क्या करने लग जाते हैं? रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। तो समझ जाना कि कोई शोक का समाचार मिलने वाला है। आत्मबंधुओं, इसे कहते हैं ओघ संज्ञा, ओघ चेतना। तो इस तरह से अनुभव चेतना के 16 भेद बता दिए, और ज्ञान चेतना के 5 भेद बता दिए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान संज्ञा, ये 5 प्रकार की ज्ञान चेतना बता दी। जिसका जितना सूक्ष्म होता है उतना ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। और जिस साधक को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं कौन सी दिशा से आ रहा हूँ, जिस समय भूत, भविष्य और वर्तमान के अस्तित्व के बारे में जीव को विश्वास हो जाता है, उसे कहते हैं आत्मवादी। आत्मबंधुओं, जो चेतन है, जो ये भीतर की चेतना है, वो वर्तमान के अस्तित्व को तो सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भूतकाल और भविष्य काल के अस्तित्व को विश्वास करते हैं। भूतकाल का अस्तित्व मतलब पूर्व जन्म, और भविष्य काल का अस्तित्व मतलब पुनर्जन्म। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पर हर एक व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, लेकिन जिस साधक को वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल के अस्तित्व पर विश्वास होता है, वो आत्मवादी बन जाता है। और बहुत से ऐसे आत्मवादी होने के बावजूद भी वो अपने ज्ञान से नहीं जान पाता है कि वो पूर्व दिशा से आया है या दक्षिण दिशा से आया है या किस दिशा से आया है, ये पता नहीं चल रहा है। आत्मबंधुओं, आचार्य वज्रबाहु ने दिशा का विशेष रूप से विवेचन करते हुए उन्होंने बताया कि जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है उसे कौन सी दिशा कही? पूर्व दिशा कही। ठीक उसी प्रकार आत्मबंधुओं, 18 प्रकार की द्रव्य दिशाएं बताई और 18 प्रकार की भाव दिशाएं बताई। ये इन दिशाओं के बारे में जानना इतना जरूरी इसलिए है, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा से आए हैं, हम किस दिशा से आए हैं और कौन सी दिशा में जाएंगे। आत्मबंधुओं, बहुत से ऐसे आत्मवादी होते हैं जिनको भूतकाल का पता नहीं होता कि वो कहां से आए हैं और भविष्य में कहां जाएंगे और क्या हो जाएंगे, इसके बारे में भी पता नहीं होता है। आचार्य वज्रबाहु ने कहा कि द्रव्य दिशाएं 18 होती है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं बताई जाती है। और साथ में बता दिया ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये जो 4 कोण बताए जाते हैं उन्हें कहा 4 अनुदिशाएं। 4 दिशा और 4 अनुदिशाएं हैं, और इनके अंतराल में जो दिशाएं होती है उन्हें कहा द्विदिशाएं, यानी 8 दिशाएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा है, तो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में कौन सी दिशा आती है? अनुदिशा, ईशान कोण।
ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, ठीक उसी प्रकार अब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एक और दिशा बन रही है उसे क्या कहा, विदिशा। यानी एक तरफ दिशा है, एक अनुदिशा है और उसके बीच में क्या है, विदिशा है। इस तरह से 4 दिशाएं, 4 अनुदिशाएं और 8 विदिशाएं कितनी हो गई, 16 और एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा। इस तरह से 18 द्रव्य दिशाएं बताई गई। आत्मबंधुओं, जीव 18 द्रव्य दिशाओं में से किसी भी दिशा से आ सकता है और जा सकता है। और दूसरी तरफ आचार्य भद्रबाहु ने बता दिया कि 18 प्रकार की भाव दिशाएं हैं। मनुष्य, तिर्यंच, स्थावर और वनस्पति काय के 4 दिशाएं बताई और देव की एक दिशा और नरक की एक दिशा। इस तरह से 18 दिशाएं बता दी गई। मनुष्य की 4 दिशाएं बताई कि एक समुच्चय, दूसरा कर्म भूमिज, तीसरा अकर्म भूमिज और चौथा अंतर्द्वीपज। यानी जन कहते हैं कि जो 14 प्रकार की अशुचि में उत्पन्न होने वाले जीव को क्या कहा, समुच्चय जीव कहा, जिस जीव के अंदर मन नहीं होता, अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। यानी जिन जीवों को जितनी पर्याप्तता प्राप्त होनी चाहिए थी, यानी मनुष्य में कितनी पर्याप्तता होती है, 6 पर्याप्तता होती है, उन 6 के 6 पूरे नहीं करते। जितनी पर्याप्तता है उससे पहले ही क्या कर जाते हैं, काल कर जाते हैं। ऐसे असन्नी मनुष्य जो समुच्चय कहलाते हैं। आत्मबंधुओं, कर्म भूमि जो कहलाते हैं कि जो कर्म भूमि में मनुष्य बनते हैं, यानी ऐसे मनुष्य जो कर्म कर सकते हैं। और तीसरा भेद, तीसरी दिशा बताई अकर्म भूमि की, कि ऐसी भूमि जहाँ पर कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर के या वहाँ पर जो इच्छा होती है ऐसी इच्छा प्रकट कर देते हैं तो वो साधन प्राप्त हो जाता है। ऐसी भूमि को क्या कहा, अकर्म भूमि। मनुष्य गति की 4 दिशाएं, जिसमें चौथी दिशा है अंतर्द्वीपज। यानी जो अंतर्द्वीपों में रहने वाले हैं, द्वीप के बीच में रहने वाले ऐसे 56 अंतर्द्वीपज एकांत मिथ्यात्वी होते हैं, जहां पर धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसे 4 दिशाओं से मनुष्य बन सकते हैं। तिर्यंच गति के तिर्यंच की 4 दिशाएं बताई कि वहां पर पेंद्रिय, पेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस तरह से 4 दिशाएं तिर्यंच की। और स्थावर की 4 दिशाएं बता दी कि जहां पर पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय, ये 4 स्थावर की 4 दिशाएं। और वनस्पति काल की 4 दिशाएं बता दी कि अग्र बीज, अग्र बीज का मतलब है जिस पौधे के अंदर, जिस वनस्पति के अंदर अग्र भाग में बीज होता है, टॉप में, उसे कहते हैं अग्र बीज। दूसरा है मूल बीज। मूल बीज का मतलब है जिस पौधे के अंदर बीज कहाँ है, मूल के अंदर है, जड़ों के अंदर है, उसे कहा मूल बीज। ऐसे 4 दिशाएं, जिसमें पहला है अग्र बीज, दूसरा है मूल बीज और तीसरा है स्कंद बीज। स्कंद का मतलब क्या है कि जो बड़ा तना होता है, जो स्टेम होता है, उसे कहा स्कंद। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज कहाँ है, स्कंद में है, उसे कहा गया स्कंद बीज। और चौथा बताया जाता है पर्व बीज। यानी जहाँ पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पर्व होते हैं, खंड होते हैं, तो बीज किसमें है, उन पर्वों के अंदर, उन खंडों के अंदर होता है, तो उसे कहा पर्व बीज। तो वनस्पति काल की ये 4 दिशाएं हैं कि अग्र बीज, मूल बीज, स्कंद बीज और पर्व बीज। तो इस तरह से 4 मनुष्य की, 4 तिर्यंच की, 4 स्थावर की और 4 वनस्पति काय की और देव गति की एक दिशा और नरक गति की एक दिशा। इस तरह से 18 प्रकार की भाव दिशा से भी जीव क्या कर सकता है, आ सकता है और जा सकता है। आत्मबंधुओं, आचाराम सूत्र के अंदर ये आत्म संज्ञा के बारे में वर्णन करते हुए बताया कि जो आत्मवादी बन जाता है, जिसके भीतर से आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता है, 3 कारणों से जीव को आत्मा का बोध होता है, जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जन ने कहा कि पहला कारण है
स्वमति से, यानी जब खुद के ज्ञान का अक्षौक्षम बढ़ जाता है, या जाति स्मरण ज्ञान द्वारा या अवधि ज्ञान के द्वारा या स्वयं की बुद्धि से जब प्राप्त हो जाता है, या दूसरा कारण बताया तीर्थंकर या केवली ऐसे जो निश्चय ज्ञानी होते हैं, उनके प्रवचनों को सुन करके क्या होता है, भीतर से ज्ञान होता है। और तीसरा कारण बताया कि जो विशेष रूप से श्रुत ज्ञानी होते हैं, जिस तरह से तीर्थंकर भगवंत देशना देते हैं, उन प्रवचनों के अनुसार ही विशिष्ट श्रुत ज्ञानी वो ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाते हैं। उन विशिष्ट श्रुत ज्ञानी के उपदेश को सुन करके जब भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, आत्मबोध प्रकट होता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो जीव समझ जाता है कि मैं अमुक अमुक दिशा से आया हूँ, कि मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, या मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, या दक्षिण उत्तर अधो दिशा ऊर्ध्व दिशा, जिस किसी भी दिशा से आया हूँ, वो जीव जान जाता है। आत्मबंधु तीर्थंकर या केवली भगवान के उपदेश से भी क्या हो सकता है, जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, आत्मा का बोध हो सकता है। तो चंद कौशिक को भी आत्मबोध हो गया, प्रभु महावीर स्वामी का उपदेश मिला, और वहां पर दृष्टि से ही संदेश मिला कि मुझे क्या करना है, शांत रहना है। जैसे एक चलचित्र चलता है, मूवी चलती है, तो एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा सीन, इस तरह से एक एक करके अनेक भव जीव क्या करता है, मानो कि वहां पर उनके आंखों के सामने ही वो सारी जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से उनके पूर्व भवों की रील चल रही हो। चंद कौशिक ने देखा कि वो पूर्व भव के अंदर एक श्रमण था, बहुत बड़े तपस्वी, और तपस्या के कारण से पूरा शरीर सूख गया, और शरीर सूखने के कारण से वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि वो भिक्षा के लिए बाहर घूम रहे थे, और अचानक से अनजाने में ही उनके पैरों तले नीचे एक मेंढक दब गया, मर गया। उनके साथ एक छोटा सा शिष्य था, विनीत था, निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके पैरों के नीचे एक मेंढक आकर के मर गया, इसीलिए आप इसका क्या करो, प्रायश्चित करो, आलोचना करो। लेकिन वो गुरु जो तपस्वी थे, कहते हैं कि जिसके तपस्या का जीर्ण हो जाता है, तो अमूमन जो दीर्घ तपस्वी होते हैं वो क्रोधी बन जाते हैं। गुरु ने दूसरी तरफ एक मरे हुए मेंढक को इशारा करते हुए उस मेंढक को बताते हुए कहा कि बोलो, क्या इस मेंढक को भी मैंने ही कुचल डाला है? उस समय जो विनीत शिष्य था, उसके अंदर विनय भाव था। उसने सोचा कि गुरु अभी क्रोध में है, उनको क्रोध आ रहा है, इसीलिए मौन रहा, कुछ नहीं कहा। गुरु शिष्य दोनों उपाश्रय के अंदर लौट गए। लौटने के बाद जो गमनागमन की क्रिया हुई, उसकी इर्यापति की सर्ग किया, प्रतिक्रमण किया। उस समय भी शिष्य ने निवेदन किया, विनम्रता के साथ कहा कि गुरुदेव, आपके पैरों तले मेंढक कुचल गया, आपके पैरों तले मेंढक दब गया, इसलिए आप क्या करो, प्रायश्चित करो, वहां पर इर्यापति की का प्रतिक्रमण करो। गुरु ने टाल दिया। सायंकालीन संध्या के समय जब प्रतिक्रमण करते हैं, तो शिष्य ने देखा कि गुरु ने प्रतिक्रमण तो कर लिया है, लेकिन शायद सुबह जो प्राणी की विराधना हुई, जिससे हिंसा हुई, उस हिंसा का प्रायश्चित नहीं किया, उस हिंसा का प्रतिक्रमण नहीं किया, उस हिंसा की आलोचना नहीं की। इसलिए उसने याद दिलाने का प्रयास किया, कहा कि गुरुदेव, प्रातःकालीन आपके द्वारा जो हिंसा हुई उसका प्रायश्चित कर लीजिए, आलोचना कर लीजिए। बहुत विनम्रता के साथ कहा, उनको हर्ट करने की कोई भावना नहीं थी, इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन अब क्या था, वहां पर उस श्रमण को, गुरु को क्रोध आ गया, और उस क्रोध के आवेश में आकर के वहां पर वो कहने लगे, सुबह से तुमने मेरा सिर खा लिया है, सुबह से तुम बार बार कह रहे हो, चलो मैं अब तुम्हें बताता हूँ, मेंढक और तुम्हारी दोनों की हत्या का मैं एक साथ ही क्या कर लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा। जैसे ही उसके विकराल रूप को देखा, गुरु के क्रोध रूप को देखा, तो शिष्य हताश हो गया, शिष्य घबरा गया और चपलता के साथ इमीडिएटली वहां से खिसक गया।
इधर डंडा लेकर के गुरु वहां पर पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि बाहर इतना सघन अंधकार था कि अंधकार के अंदर कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। आत्मबंधुओं, एक तरफ बाहर का अंधकार और दूसरी तरफ भीतर में क्रोध का गहन अंधकार। वो अंधकार इतना गहरा था कि वहां पर उन्हें सही और गलत की कोई पहचान नहीं हो रही थी। कुछ भी स्पष्ट न द्रव्य आंखों को दिखाई दे रहा था, ना ही उनकी आत्मा को दिखाई दे रहा था। कहते हैं कि उस अंधकार के अंदर एक बहुत बड़े खंभे से सिर टकराया और वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंतिम समय में आत्मध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम होने के कारण से वहां से काल करके, लेकिन तपस्या की थी, इसीलिए तपस्या के प्रभाव से वो क्या बने, ज्योतिषी देव बने। वहां से च्युत होकर के उसी कनक थल आश्रम में कुलपति के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, नाम रखा गया कौशिक। आत्मबंधु, जिस समय यौवन अवस्था को प्राप्त किया तो उस कौशिक को 500 तापसों का अधिनायक लीडर बनाया गया। कहते हैं कि बचपन से ही बहुत बड़ा क्रोधी था, लेकिन जब हाथ में सत्ता आ गई, हाथ में अधिकार आ गया तो उसका रूप और ज्यादा उग्र हो गया। उसके मन में आश्रम के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी, ममता की भावना थी, इसीलिए आश्रम का अगर कोई एक पत्ता भी तोड़ लेता तो उसकी खैर नहीं होती। कोई गलती से भी उस आश्रम का कोई भी एक भी पत्थर भी उठा लेता तो कुल्हाड़ी लेकर के उन्हें मारने दौड़ जाता। सभी लोग उससे भयभीत थे, सभी लोग उससे कांपते थे और उसके क्रोध के कारण से उस कौशिक को सभी लोग चंड कौशिक के नाम से पुकारने लगे। आत्मबंधु, एक बार संयोग कि वो चंड कौशिक किसी काम से बाहर गया हुआ था और श्वेतांबिका नगरी के कुछ राजकुमार खेलते कूदते उस आश्रम तक पहुंच गए। किलकारियां करते करते खेल रहे थे, कूद रहे थे और खेलते खेलते बहुत सारे कच्चे और पक्के फलों को तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा देने लगे। दूसरी तरफ फूलों और पत्तों को नोच नोच करके सभी पत्तों को क्या कर दिया, गिरा दिया। और तीसरी ओर जितनी भी छोटे छोटे पौधे थे, लताएं थी, उन लताओं को, उन पौधों को उखाड़ करके ढेर लगा दिया। वहां पर खेल कूद के अंदर बहुत सारी वनस्पतियों का क्या हो गया, नुकसान हो गया, बहुत सारा नष्ट कर दिया उन राजकुमारों ने। इधर जैसे ही चंड कौशिक आया और देखा कि ये सारे राजकुमार यहाँ पर पूरे आश्रम के अंदर क्या कर दिया है, सारी वनस्पतियों का छेदन भेदन करते हुए सभी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, तो वहां पर बहुत भयंकर क्रोध आया और उसी आवेश में आकर के कुल्हाड़ी लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ा। वहां पर राजकुमार जितने भी खेल रहे थे वो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उस चंड कौशिक को और मजा चकाने के लिए तालियां पीट पीट करके कभी इधर दौड़ते तो कभी उधर दौड़ते और उनके पीछे पीछे कुल्हाड़ी लेकर के कौन दौड़ रहा है, चंड कौशिक दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते दम फूलने लगा, शरीर थक गया और आंखों के आगे अंधकार छा गया। आंखें तो उन लड़कों को देखने में लगी हुई थी, सामने गड्ढा था, देखा नहीं, गड्ढे के अंदर नीचे गिर गया और हाथ में कुल्हाड़ी थी, सिर के लगी और सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आत्मबंधुओं, अंतिम समय के अंदर क्रोध के परिणाम, अंतिम समय में आत्म ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम थे, इसीलिए वो वहां से काल करके क्या बना, चंड कौशिक सर्प बना। क्योंकि आसक्ति थी उस आश्रम के प्रति, इसीलिए उसी आश्रम के अंदर चंड कौशिक नाम का सर्प बना। वो चंड कौशिक सर्प प्रभु महावीर स्वामी के उपदेश के कारण से जाति स्मरण ज्ञान को प्राप्त किया और उसी जाति स्मरण ज्ञान से वो देख रहा है अपने पूर्व भवों को और मन के अंदर बहुत धिक्कार करने लगा। आत्मचिंतन प्रारंभ हुआ, सोचने लगा कि देखो कि वहां पर मैंने कितना क्रोध किया, हर भाव में क्रोध किया और उसी क्रोध के कारण से मैं क्या था और क्या बन गया, और इस जन्म में भी मेरा क्रोध कहाँ शांत हुआ है, कितना क्रोध करता हूँ। और यहाँ पर पूरे जंगल के अंदर जो यह वन प्रदेश है, इसमें अपनी विषाक्त दृष्टि से मैंने पूरे वातावरण को क्या बना दिया है, जहरीला बना दिया है, विषाक्त बना दिया है।
पूरा वातावरण विष से युक्त हो गया। आत्मबंधुओं, चंडकोशिक तो ऐसा सोच रहा है कि मैंने इस पूरे वातावरण को जहरीला बना दिया है। स्वयं को आपको भी चिंतन करना है। कहीं आप अपने क्रोध के कारण से, कहीं आप अपने बिहेवियर के कारण से, आपके घर के अंदर, आपके वातावरण के अंदर आपने कहीं क्लेश का वातावरण तो नहीं फैलाया, कहीं पर आपने राग द्वेष का विष तो नहीं फैलाया है। आपको स्वयं को चिंतन करना है। केवल द्रव्य विष है तो द्रव्य विष एक भाव का नुकसान करता है, लेकिन जो भाव विष है, जो राग द्वेष के रूप में है, कषाय के रूप में है, तो ये भाव विष जन्म जन्म तक क्या करता है, मारता रहता है। द्रव्य विष कोई पॉइजन लेता है तो एक बार मरता है, लेकिन भाव विष के कारण से इस जीव को बार बार क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। और हर एक व्यक्ति मृत्यु के भय से भयभीत हो जाता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति मृत्यु के भय से, मृत्यु को जीतने के लिए कभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, कभी हकीम के पास जाते हैं, कभी वैद्यों के पास जाते हैं। एलोपैथी, नेचुरोपैथी और क्या क्या पैथीज है, सभी प्रकार के पैथीज थेरेपी से ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जितना ज्यादा आप मृत्यु से भागने की कोशिश करते हैं, ज्यों ज्यों आप मृत्यु की तरफ भयभीत होते हैं, त्यों त्यों मृत्यु जीव के ऊपर आक्रमण करता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब साधक लक्ष्य बनाता है कि मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जब साधक आत्मा का बोध प्राप्त कर लेता है, तभी साधक अपने जीवन में जितनी भी दुविधाएं होती है, उन सभी दुविधाओं को सुविधा के रूप में रूपांतरित कर देता है। सारी विपदाएं संपदा का रूप ले लेती है। और चंडकौशिक ने भी आत्मचिंतन किया कि मैंने इतना ज्यादा नुकसान किया है कि यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण था, यहाँ पर ये प्रदेश, ये प्रांत जन समूह से भरा रहता था, लेकिन मेरे कारण से ये निर्जन हो गया है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, पूरा जंगल सूखा हो पड़ा है। इस तरह से आत्मग्लानि हुई, निंदा करने लगा, अपने आत्मा की बरहा करने लगा। और ऐसे चिंतन करते करते प्रभु महावीर स्वामी के समक्ष आत्मचिंतन करते हुए झुक गया, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, क्योंकि उसे पता था कि पहले उसके अंदर जितना जहर था, आज भगवान महावीर स्वामी के समक्ष उसका जहर क्या बन गया, पानी बन गया है। आज उसका जहर का कोई असर होने वाला नहीं है। वहां पर उसका सारा जहर, उसका सारा विष शांत हो गया है। भीतर से शीतलता का संचार होने लगा। उस समय प्रभु महावीर स्वामी के समक्ष उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं किसी भी जीव को सताऊंगा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। और प्रभु महावीर स्वामी से मानो वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझ पर कृपा करो, मैंने भयंकर अपराध किया है, मैंने बहुत से जीवों की हिंसा की है, आज मुझे क्या कर दो, मुझ पर करुणा कर दो। और प्रभु महावीर स्वामी के प्रवचन के कारण से उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन पवित्र बन गया। कहते हैं कि भगवान से परिचय करने मात्र से उस चंडकौशिक के जीवन का नक्शा ही बदल गया। आपके जीवन का नक्शा कैसा है? कितनी बार प्रवचन सुनते हैं, कितनी बार पर्युषण मनाते हैं और कितनी बार प्रतिक्रमण करते हैं। कहने के लिए औपचारिकता के साथ आप जोर जोर से इच्छामि दुक्कडम देते हैं, लेकिन अंदर से वो भाव आते हैं क्या? मन के अंदर क्या ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी, बार बार क्रोध किया, बार बार एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रखा, बोलचाल बंद कर दी, उसके साथ आना जाना बंद कर दिया, इस तरह से बैर की गांठ बांध ली। आज काम करते हैं कि मैं उन सभी गलतियों को क्या करूं, दूर कर दूं, उन सभी गांठों को खोल दूं, जिसके माध्यम से भीतर से क्षमा का धर्म प्रकट हो जाए। जिसके जीवन में क्षमा का धर्म प्रकट हो जाएगा, वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाएगा। और वहां पर चंडकौशिक ने भी प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली कि आज के बाद मुझे इस तरह से विष युक्त जीवन नहीं जीना है। और उसी समय
प्रभु महावीर स्वामी की साक्षी से अनशन व्रत ग्रहण कर लिया। आत्मबंधुओं, जब भगवान महावीर स्वामी उस कनकखल आश्रम की तरफ जा रहे थे, उस चंड कौशिक सर्प की बांदी के पास जा रहे थे, तो पीछे पीछे कुछ ग्वाले अपनी क्यूरियोसिटी के कारण से, जिज्ञासा के कारण से दूर से ही पीछे पीछे चल रहे थे और पेड़ की ओंठ पर खड़े होकर के देख रहे थे कि देखे तो सही कि ये जो महात्मा उस सर्प के पास जा रहे हैं वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। वो क्यूरियोसिटी के कारण से वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि भगवान अब क्या कर रहे हैं, सुरक्षित है और सर्प भी निश्चल है, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वातावरण शांत हो गया है, तो वहां पर ग्वाले आते हैं और सर्प को लकड़ी से टच करके देखने की कोशिश करते हैं। आत्मबंधुओं, उस चंड कौशिक सर्प ने अनशन तो ग्रहण कर लिया, साथ में मन के अंदर ये चिंतन, क्योंकि मेरी दृष्टि से ही किसी के अंदर विष चढ़ सकता है तो मैं अपने बिल के अंदर चला जाता हूँ, तो उसने अपने मुंह को बिल में छुपा लिया, बाकी का शरीर बाहर रखा। जैसे ही लोगों ने देखा कि अब उपद्रव शांत हो चुका है, अब सर्प से कोई खतरा नहीं, तो वहां पर गांव के अंदर चर्चा होने लगी, झुंड के झुंड में लोग आने लगे। आत्मबंधुओं, लोग समूह समूह के साथ आने लगे और एक दिन ऐसा था कि जब लोग सर्प को मारने के लिए दौड़ते थे, मौका देते थे कि कब इसको मार डाले, और आज वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई शक्कर चढ़ा रहा है, कोई घी बेचने के लिए जो स्त्रियां जाती थी वो भी क्या करती, घी चढ़ा देती। आत्मबंधुओं, समय समय की बात है कि जो एक टाइम पीरियड में पापी होता था वो ही क्या बन जाता है, समय बदलते देर नहीं लगती, वो पापी भी पावन बन जाता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, क्योंकि पापी किस समय पवित्र बन जाता है, पावन बन जाता है पता नहीं, लेकिन जो साधक पाप से घृणा करता है वो जीवन में कभी पाप नहीं करेगा। आत्मबंधुओं, पाप के प्रति घृणा होनी प्रारंभ हो गई और चंड कौशिक संभाव के साथ अपना मुंह छुपा करके बिल के अंदर है, और जैसे ही दूध शक्कर आदि चढ़ाया तो उस मधुरता और सिद्धता के कारण से हजारों हजारों चींटियां आने लगी, उसके शरीर को काटने लगी। चंड कौशिक सर्प का शरीर छलनी हो गया, असह्य वेदना होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी, और इतनी वेदना इतनी पीड़ा, लेकिन वहां पर बिल्कुल शांति के साथ और संभाव के साथ सहन करते करते 15 दिन का अनशन पूर्ण किया और आयुष्य को पूर्ण करते हुए 8वें देवलोक के अंदर चला गया। आत्मबंधुओं, भगवान का सानिध्य मिला तो आत्मा का उद्धार हो गया, और अगर भगवान का सानिध्य नहीं मिलता तो दर दर भटकना पड़ता, न जाने कितने भाव और करने पड़ते। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु का उपदेश सुन करके अपने भीतर से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, क्योंकि जो साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो साधक अहिंसा का पालन करता है। आत्मज्ञान है तो अहिंसा है। धर्म की वर्णमाला में पहला अक्षर है अहिंसा। रेगुलर वर्णमाला में पहला अक्षर आता है अ, और धर्म की वर्णमाला में पहला शब्द आता है अहिंसा। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो भीतर से अहिंसा को प्राप्त कर लेता है। तो जो हिंसक चंड कौशिक था वो अहिंसक कौशिक बन गया। चंड शब्द जो रुद्रता थी, जो चंड भाव था, वो परभाव दूर हो गया और आत्मभाव के अंदर रमण करने लगा। इसीलिए आत्मबंधुओं, ये जिनवाणी आप सबको यही बोध देती है कि भीतर से आत्मज्ञान को प्रकट करो, बोध को प्राप्त करो, और साथ में अहिंसा का पालन करते हुए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में जानो कि पूर्व भाव में हम किस दिशा से आए थे, कौन सी गति से आए और कौन से संस्कार लेकर के आए, और पूर्व भाव में ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिसकी आलोचना अगर नहीं की तो विराधक बन गए, और पहले पूर्व भाव में अगर विराधना की है तो इस भाव में कम से कम हम
विराधक नहीं बने, पापों की आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, आत्मा की निंदा करे, बरहा करे और साथ में आत्मा को धिक्कारते हुए, आत्मा के कुकृत्यों को, पाप कर्मों को धिक्कारते हुए भीतर से पुण्य को अगर जागृत करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो ये आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी तो एक दिन सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर लेगी। ये जीव परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अब आगे जानना यह है कि भगवान महावीर स्वामी जो कनकथल आश्रम के पास पहुंचे, ये दूसरा प्रसंग है जहां पर प्रभु महावीर स्वामी लोगों के मना करने के बावजूद भी गए और उपद्रवों को शांत कर दिया। पहला इंसिडेंट था कि जहां पर शूलपाणी यक्ष के मंदिर के अंदर लोगों के मना करने के बावजूद भी वो गए, और दूसरी परिस्थिति थी कि जहां पर भगवान महावीर स्वामी लोगों के मना करने के बावजूद भी उस कनकथल आश्रम में गए और दोनों प्रसंगों में उपद्रवों को क्या कर दिया, शांत कर दिया। आत्म बंधुओं, अब वहां से विहार करके कैसे भगवान महावीर स्वामी उत्तर वाचाल की ओर प्रस्थान करते हैं। उनको जाना है श्वेतांबिका नगरी, और श्वेतांबिका नगरी जाने के बाद वहां पर जो 15 दिन की जो तपस्या थी, कैसे वो पालना करते हैं और वहां से आगे विहार करते हुए कैसे आगे से आगे विहार का क्रम बढ़ता है और दूसरा वर्षावास कहाँ करते हैं, उनका दूसरा वर्षावास कैसा होता है, जैसे जैसे हम सुनेंगे आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।